खबर है गोरखपुर से, जहां 19 साल के एक नीट की तैयारी करने वाले छात्र को मुंह में गोली मारी गई है क्योंकि उसने पशु तस्करों को देखा, रोकने की कोशिश की, लेकिन इन तस्करों के हौसले देखिए। उसने न केवल उस छात्र की हत्या की है बल्कि शव को भी 4 किलोमीटर दूर ले जाकर फेंका है। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने पशु तस्करों की एक डीसीएम को आग के हवाले कर दिया है। पशु तस्कर दूसरे वाहन से फरार हो गए हैं। इलाके में इस वक्त माहौल तनावपूर्ण है, पीएसी तैनात कर दी गई है। अमित हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अमित, सिर्फ एक जानकारी देने को लेकर या कुछ और भी विवाद रहा है? क्योंकि ये बहुत ही अजीब सी बात लग रही है कि बच्चे ने तो सिर्फ बताया था, जान ले ली गई इतनी सी बात पर। देखिए, पशु तस्कर थे और इसी वजह से जो इलाके के लोग हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में हैं। पूरा वाक्य यही है कि रात 12:30 बजे, सोमवार देर रात 12:30 बजे, जब जैसे ही पशु तस्करों को डीसीएम गाड़ी में पशु चोरी करते हुए इस 19 साल के मृतक युवा ने देखा, उसके बाद उसने शोर मचाया। पशु तस्कर के हौसले इतने ज्यादा बुलंद थे कि उन्होंने युवा को अपने डीसीएम में बैठाया और बताया ये जा रहा है कि इलाके में 1 घंटे तक आसपास उसे घुमाते रहे और आखिरकार उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। तो जब ये वाकया हर किसी को मालूम चला, घर से 4 किलोमीटर दूरी पर हत्या करने के बाद उसके शव को वहां पर फेंक दिया। तो जैसे ही इलाके के लोगों को जानकारी मिली, उसके बाद जो है इलाके के लोग काफी ज्यादा गुस्से में आए और उसके बाद आगजनी की, तोड़फोड़ की और सड़क को जाम किया। इसमें एसपी घायल हो गए इस पथराव में। बहरहाल गोरखपुर पुलिस इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा गंभीर है और गोरखपुर पुलिस जो है इस वक्त हर जगह पर रेड कर रही है इन पशु तस्करों को गिरफ्तार करने के लिए। जी बिल्कुल, और हम जो विजुअल्स देख पा रहे हैं उसमें अमित, आम लोग लगातार पुलिस से भी बात कर रहे हैं लेकिन समझाने से भी समझ नहीं रहे हैं, जिसमें हमें 1-2 संत भी दिखाई दे रहे हैं। अमित, आम लोग बिल्कुल नहीं समझ रहे थे क्योंकि ये मामला इतना ज्यादा गंभीर है। पशु तस्कर से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। किस तरीके से पशु तस्कर के हौसले बुलंद है, इस बात से अंदाजा लगाइए कि जब किसी को पशु तस्कर को आमतौर पे गांव वाले या कोई देखकर शोर मचाता है तो पशु तस्कर उस गांव से या उस इलाके से भागने, फरार होने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पशु तस्कर फरार नहीं होता, बल्कि जब 19 साल के मृतक युवक ने उसको देखा तो शोर मचाया और उसके बाद पशु तस्करों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद थे कि उन्होंने युवा को अपने डीसीएम में बैठा लिया। 1 घंटे तक बताया जा रहा है कि उसे अपने पूरे इलाके में लेकर घूमे हैं और उसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या करके घर से 4 किलोमीटर दूर पर उसको फेंक दिए हैं। और ये जो वाकया, जैसे ही आम लोगों को जानकारी मिली, जाहिर तौर पे किसी का भी गुस्सा फूट जाएगा जो कोई अपने घर के लाल की इस तरीके से। एक चीज बताएं, आपने जो जानकारी साझा की उसमें आपने इस बात को भी बताया कि मवेशियों को खूंटे से खोलने लगे तो गांव वालों ने शोर मचाया। तो क्या ये पहली बार इस तरीके से इनकी ओर से तस्करी की जा रही थी या पहले भी किसी ने देखा था, शिकायत की हो कि उनके मवेशी गायब हो रहे हैं? और इसमें तो प्रशासन के भी ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं, अगर हो भी रहा था तो प्रशासन कहाँ था? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये वाकया चूंकि अभी आया है, पहली बार इस तरीके के निकलकर सामने आया। रात 12:30 बजे का मामला है। जाहिर तौर पे रात के 12:30 बजे गोरखपुर इलाका है, पुलिस हर जगह पर बैरिकेटिंग करती है, पिकेटिंग करती है। पुलिस पिकेटिंग पर पुलिस के जवान और पुलिस के जो इलाके के जो चौकी इंचार्ज या एसओ होते हैं वो उनकी तैनाती होती है। जाहिर तौर पे ये इन्वेस्टिगेशन का मामला होगा कि उस दौरान जब ये पशु तस्करी की जा रही थी, जब पशु चोरी हो रही थी, तो उस दौरान कहां पर पुलिस के अधिकारी मौजूद थे, पिकेटिंग कितनी दूरी पर थे, किस तरीके से, क्योंकि हौसले जिस तरीके से बुलंद थे पशु तस्कर के, जाहिर तौर पर इससे तो यही साफ जाहिर होता है कि पुलिस पिकेटिंग होगी भी तो कुछ दूरी पे होगी। और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं और कहा जा रहा है गोरखपुर से कि आसपास जो के इलाकों में उस युवक को किडनैप करके घुमाते रहे और अपने डीसीएम में, और उसके बाद 1 घंटे बाद बेरहमी से पहले ही कह चुके हैं तस्करी को लेकर, गौ तस्करी को लेकर या मवेशियों की तस्करी को लेकर 0 टॉलरेंस की नीति है। और इस बार तो इन लोगों ने सभी हदों को लांघ दिया है। कोई खबर आपको लखनऊ के प्रशासन की ओर से मिल रही हो या यहाँ के बड़े अधिकारियों से मिल रही हो कि कैसी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इलाके में तनाव बना हुआ है इस वक्त? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इलाके में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तनाव है, लेकिन गोरखपुर पुलिस और यूपी एसटीएफ लगातार उन पशु तस्कर की तलाश कर रही है, लगातार उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। जाहिर तौर पे हमने देखा है किस तरीके से क्राइम को लेकर 0 टॉलरेंस की नीति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को का है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम संजय अमित, मैं आपको रोक रही हूं, लौटूंगी आपके पास में। एक सहयोगी गोरखपुर में ही थे और उस वक्त उन्होंने इस पूरी घटना को कैमरे में कैद किया है, वहां पर मौके पर मौजूद रहे, जरा सुनिए उनको। तस्करों द्वारा युवक की हत्या के बाद मामला बेहद ही गंभीर बना हुआ है। इस वक्त मैं
जंगल धूसड़ में खड़ा हूँ और जहाँ पे जो फोर्स है, पुलिस फोर्स जिले की यहाँ पे मौजूद है। साथ ही ग्रामीण बेहद आक्रोशित यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। उन्होंने सड़क जाम कर रखा है। उनकी ये मांग है कि जो रात में हत्या हुई है, पशु तस्करों द्वारा जो हत्या की गई है, उसमें पुलिस की मिलीभगत है। खास करके जो चौकी के पुलिसकर्मी हैं, चौकी इंचार्ज हैं, उन पर वो संदेह जता रहे हैं। रात में जब ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद ग्रामीण उग्र हुए थे। ग्रामीण इतने उग्र हुए थे कि जब मौके पे पुलिस फोर्स पहुंची तो उस पर पथराव कर दिया था, जिसके कारण कई पुलिसकर्मी भी उस पथराव में घायल हुए थे। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। ये हमारे एक सहयोगी जो वहां पर मौजूद हैं और इस वक्त भी परिजन प्रदर्शन कर रहे हैं। अमित, अभी भी परिजन प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे एक सहयोगी जो वहां पर मौजूद हैं वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। किस मांग को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है, कोई खबर मिल रही है? देखिए, प्रदर्शन तो साफ है। उनके घर का लाल खत्म हो गया, बेरहमी से उनके घर के लाल की हत्या हुई है, तो जाहिर तौर पर प्रदर्शन बनता है। आरोप इस तरीके के हैं कि इलाके के जो चौकी इंचार्ज है, इलाके के चौकी इंचार्ज की कहीं ना कहीं आरोप है कि पशु तस्कर के साथ मिलीभगत है और इसीलिए पुलिस अलर्ट पे नहीं थी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है कि गोरखपुर का ये पूरा मामला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आते हैं और जाहिर तौर पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और हम समय समय पर हर रोज देखते हैं कहीं ना कहीं जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए को अमली जामा उत्तर प्रदेश पुलिस पहनाती है। अब हम इनकाउंटर्स देखते हैं, लेकिन गोरखपुर में ही पशु तस्कर के हौसले किस तरीके से बुलंद है, इस बात से अंदाजा लगाइए कि जब एक शख्स पशु तस्कर को पशु चोरी करते हुए देखता है, शोर मचाता है, पशु तस्कर वहां से भागते नहीं है बल्कि उसे खुद अपने डीसीएम में बैठाकर उस पूरे इलाके में इधर उधर घुमाते हैं। 1 घंटे बाद उसकी बेरहमी से हत्या करके घर से 4 किलोमीटर दूरी पर उसे फेंक देते हैं। और जैसे ही अपने घर के लाल की डेड बॉडी घर वालों ने देखी, इलाके के लोगों ने देखी, जाहिर तौर पर उनका गुस्सा फूटा और इसी गुस्से की वजह से वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जब एसपी और तमाम आला अधिकारियों को मालूम चला इस पूरे वाकया के बारे में, तो एसपी मौके पर पहुंचे। लोगों का जो गुस्सा था उससे उनको रूबरू होना पड़ा। इसमें एसपी गोरखपुर जो है बताया जा रहा है कि वो घायल है। फिलहाल जो गोरखपुर पुलिस है वो लगातार रेड कर रही है इन पशु तस्कर्स को पकड़ने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ है और जाहिर तौर पे पुलिस जो है इन जो पशु तस्कर को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहती है। इसीलिए कई टीमें बनाकर लगातार रेड की जा रही है। फिलहाल प्रदर्शन अभी भी लगातार परिजनों का जारी है। ठीक है, हम लौट रहे हैं आपके पास में। ये इस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, जहां पर महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं और जो वहां प्रशासन है उनको रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जिस वक्त ये घटना हुई है उस वक्त भी हालात तनावपूर्ण बने। एसपी तक घटना में घायल हुए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिलहाल स्थिति क्या है। और ये तमाम महिलाएं लोग, क्योंकि उनके घर का एक बच्चा चला गया, उसका कसूर सिर्फ इतना था, जब मवेशी खोले जा रहे थे उसके घर के आसपास के, तो उसने रोकने का प्रयास किया। लेकिन उन तस्करों के हौसले ज़रा आप देखिए कि वो गौ तस्कर, वो पशु तस्कर उस बच्चे को अपनी डीसीएम में डाल लेते हैं, 4 किलोमीटर दूर लेकर जाते हैं, मुंह पर गोली मारते हैं और उसके बाद उसे छोड़कर फरार हो जाते हैं दूसरे वाहन से। ये 2 तस्वीरें जहां पीएसी को तैनात कर दिया गया है ताकि जो स्थिति है उसको कंट्रोल में लाया जा सके। 4 कंपनियां पीएसी की तैनात की गई हैं, समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इलाके में तनाव बना हुआ है। ये देखिए, रोकने का प्रयास है। महिला पुलिसकर्मी भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। पशु तस्करों की हैवानियत का एक शिकार छात्र हो गया। वो बच्चा जो नीट की तैयारी कर रहा था, जो आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहता था, वो इसी की तैयारी कर रहा था। उस बच्चे के साथ में बेरहमी से इस कृत्य को अंजाम दिया गया। उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, मुंह पर उसके जो है वार किया गया। कसूर बस उसका इतना था कि उसने देख लिया गौ तस्करी करते हुए या पशु तस्करी करते हुए, उसने कहा कि ना खोल कर ले जाएं, और उसको लेकर गए हैं और उसके साथ में इस तरीके से हत्या को अंजाम दिया है। हम आपको 2 वीडियोस दिखा रहे हैं। एक तरफ जो आप देख रहे हैं वो हमने ब्लर कर दिया है, क्योंकि ये जो विजुअल्स हैं ये आपको विचलित कर सकते हैं। बहुत बेरहमी से जो विजुअल्स हमारे पास आए हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं, बिना ब्लर किए आप ये विजुअल्स नहीं देख पाएंगे। बहुत बेरहमी से उस बच्चे के साथ में उसकी हत्या को अंजाम दिया गया है। उसके मुंह पर गोली मारी गई है। 19 साल का वो बच्चा जो आंखों में डॉक्टर बनने का सपना लिए हुए था, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। बस उसका कसूर इतना था
कि उसने मवेशियों की जो तस्करी कर रहे थे, जो मवेशियों को खोल कर लेकर जा रहे थे तस्कर, उनको रोकने का प्रयास किया है। रात करीब 12:30 बजे 3 गाड़ियों से पशु तस्कर आते हैं, मवेशियों को खूंटे से खोलने लगे तो गांव वालों ने शोर मचाया है। राम गोपाल द्विवेदी ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं, वो आपको तस्वीरें दिखाएंगे। जरा बताएं क्या तस्वीरें इस वक्त प्रदर्शन हो रहा है? बिल्कुल आक्रोशित ग्रामीण इस वक्त जो है गोरखपुर पिपराइच जो मार्ग है उस पे खड़े हुए हैं और बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो भी यहाँ पे मौजूद है। आप देखिए कि इस वक्त जो आक्रोश की जो सीमा है वो यहाँ पे दिखाई पड़ रही है कि किस तरीके से जो ग्रामीण हैं कल की घटनाक्रम को लेके यहाँ पे बेहद नाराज दिखाई पड़ रहे हैं और छोटे छोटे गुटों में वो हैं। कुछ गुटों में महिलाएँ यहाँ पे मौजूद हैं, जबकि कुछ में जो है पुरुष और कुछ बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं।